हम जानेंगे टैक्टाइल साइंस प्राइमर वॉल्यूम बी बाय रेजलाइट फाउंडेशन के बारे में। इस बुक के 3 पार्ट्स हैं जो कवर करते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के लगभग सभी साइंस के डायग्राम्स इन टैक्टाइल फॉर्म। इस बुक में लगभग 150 डायग्राम्स दिए गए हैं। ये हेल्प करते हैं विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के एकेडमिक्स को इम्प्रूव करने में और साथ ही साथ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी बुक के पार्ट 1 के साथ। तो हमारी जो बुक है उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन ब्रेल प्लस प्रिंट में दी गई है, जैसे बुक का नाम, हमारा जो प्रोग्राम है वो, कौन सा वॉल्यूम है और कौन सा पार्ट है। जैसे हमारा सबसे ऊपर टॉप पे लिखा है टच एंड लर्न, देन उसके बाद नीचे लिखा है टैक्टाइल साइंस प्राइमर, देन जब उससे नीचे आएंगे तो उधर लिखा है वॉल्यूम बी जनरल साइंस डायग्राम फॉर सीनियर स्टूडेंट्स, एंड उसके नीचे पार्ट 1 ऑफ वॉल्यूम बी। जब हम अपना कवर पेज खोलेंगे तो वही इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू हो रही है, और जब हम पेज को टर्न करते हैं तो उधर लिखा है टैक्टाइल साइंस प्राइमर वॉल्यूम बी और हमारी बुक के बारे में थोड़ी सी जानकारी। जैसे कि ये बुक 6th से लेकर 8th क्लास तक के सभी बच्चों के लिए है, और इस बुक में 150 से ज़्यादा डायग्राम्स है एंड 11 चैप्टर्स है। 11 चैप्टर्स में कवर करा है ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सेल स्ट्रक्चर्स और भी बहुत सारे। एंड देन जब हम पेज को टर्न करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू हो रही है। एक और बार पेज को जब हम टर्न करेंगे तो अब जो हमारा राइट साइड वाला पेज है उधर लिखा है हाउ टू यूज गाइड। अब हाउ टू यूज गाइड में क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे डायग्राम वाले पेज है उसके ऊपर लेफ्ट में जो उसका टॉप लेफ्ट होगा उधर एक रेस डॉट होगा, एक छोटा डॉट होगा जिसको हम ओरिएंटेशन डॉट कहते हैं, जिससे हम अपना डायग्राम स्टार्ट करेंगे। अगर वो टॉप लेफ्ट में है मतलब हमने अपनी बुक को सीधा पकड़ा है, सही से पकड़ा है। और जब हम टॉप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे टॉप पर ही सेंटर की तरफ, तो हमारे डायग्राम की हेडिंग होगी एंड एक्सट्रीम राइट में हमारा पेज नंबर। और इस बुक में 2 तरह के इंडेक्स दिए गए हैं। एक इंडेक्स जो जनरल वॉल्यूम के लिए है जिसमें वॉल्यूम के सभी चैप्टर्स हैं, देन एक इस पार्ट के लिए एक इंडेक्स दिया गया है और फिर एक चैप्टर के लिए। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो हमारा पहला इंडेक्स दिया गया है पूरी वॉल्यूम के लिए जो हमने चैप्टर्स कवर करे हैं वो। देन जब हम पेज को टर्न करेंगे तो जो हमारे पहले पार्ट 1 में चैप्टर्स है वो, एंड जो हमारा एक और सब इंडेक्स है जो हमारे सभी चैप्टर्स है पहले है जो जो उसमें टॉपिक दिए गए हैं उनके लिए। जैसे हमारा टॉपिक पहला कौन सा, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उसी की राइट की तरफ उसका पेज नंबर, जैसे B1.1। टॉपिक 2 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसी के राइट की तरफ पेज नंबर B1.2। तो हम करेंगे आज हमारा टॉपिक 2। तो अब हम वहां कैसे जाएंगे, हम पेज को टर्न करेंगे और राइट में ऊपर की तरफ पेज नंबर पढ़ेंगे जो कि ब्रेल में है। तो ये है B1.1 देन B1.2। अब डायग्राम स्टार्ट कैसे करेंगे, हम टॉप लेफ्ट में हमारे डायग्राम पे हम एक ओरिएंटेशन डॉट को ढूंढेंगे। ये डॉट हमको मिल गया है तो हम इससे जब राइट की तरफ जाएंगे इधर हेडिंग है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। एंड जब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से नीचे की तरफ आएंगे तो इधर एक डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है जो हमारे इस डायग्राम की है। तो इसमें जो फर्स्ट वो है एक डैश्ड लाइन है, उसके सामने लिखा है राइट की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, और उसके नीचे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। तो जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है उसके सामने क्या लिखा है, गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो अब हम डायग्राम स्टार्ट करते हैं तो हम फिर से अपने ओरिएंटेशन डॉट की तरफ जाएंगे और जब हम उससे नीचे की तरफ आएंगे तो इधर ब्रेल में लिखा है बकल कैविटी। अब बकल कैविटी को हम माउथ भी कहते हैं। तो जब हम इसको साथ एक डॉटेड लाइन जा रही है उसको ट्रेस करेंगे तो ये हमको माउथ तक लेके जाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमारा डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारे माउथ से। जब हम फूड को च्यू करना शुरू करते हैं उधर से, ठीक है। तो हम जब फूड को च्यू करते हैं तो उसी के नीचे सलाइवरी ग्लैंड्स बने हुए हैं और उसके साथ एक डॉटेड लाइन जा रही है लेफ्ट में, उधर लिखा है सलाइवरी ग्लैंड्स। तो वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं हमारे फूड के साथ और मिक्स करते हैं हम टीथ के साथ, और फिर हम उसको जब एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे माउथ से कनेक्टेड है उसको अगर हम ट्रेस करते हुए जाए तो थोड़ी नीचे राइट की तरफ एक डॉटेड लाइन जा रही है उसको हम ट्रेस करेंगे तो उधर लिखा है ईसोफेगस या फिर फूड पाइप। तो जब हम इस ईसोफेगस को और आगे ट्रेस करते हुए तो इधर एक ओपन स्पेस है जिसके राइट में लिखा है स्टमक। तो स्टमक में क्या होता है, एसिड्स जो हमारे फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो जब स्टमक में वापस आएगा और ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक रफ टेक्सचर है और इस टेक्सचर के ऊपर लिखा है लिवर, ठीक है। तो लिवर अपने जूसेस कहाँ से क्रिएट करता है, गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर उसको स्टोर कर लेता है। अब ये गॉल ब्लैडर कैसे पता हमको, क्योंकि हमने की में देखा था सेम बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब उसी से जब हम नीचे आएंगे तो इधर कुछ स्लांटिंग लाइंस बनी हुई है, जो स्लांटिंग लाइंस बनी हुई है तो इससे हम राइट की तरफ जाते हैं, इधर लिखा है पैनक्रियास, ठीक है। अब पैनक्रियास और लिवर का जो सिक्रीशन होता है वो कहाँ जाता है, वो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम जब ट्रेस करते हुए आएंगे तो इधर एक डॉटेड स्ट्रक्चर है, उसके पीछे से मतलब उसको स्किप करके अगर हम नीचे आते हैं तो फिर से एक डैश्ड लाइन बनी हुई है। तो ये डैश्ड लाइन क्या बनी हुई है हमारी की में, ये बनी हुई थी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होते हैं,
ठीक है। और जब हम इसको ट्रेस करते हुए एंड पे जाते हैं तो इधर वही डॉटेड स्ट्रक्चर आ रहा है जो हमने ऊपर स्किप किया था। अब इसको हम जब ट्रेस करेंगे तो इसके राइट में लिखा है लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है और वेस्ट मटेरियल को आगे भेज देते हैं। तो जब हम इसको ट्रेस करते हैं इधर एक स्मूथ सरफेस मिलेगा। अब जो ये स्मूथ सरफेस है इसके राइट की तरफ लिखा है रेक्टम। तो रेक्टम में क्या होता है, जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो स्टोर होता है एंड जब हम इधर वापसी आएंगे तो इधर एक ओपनिंग है, उसका नाम है एनस। एनस से क्या होता है, एनस से जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है वो सब सिक्रीट हो जाता है। तो अभी हमने बायोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट करा है, हम सेम फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं अपनी बुक की हेल्प से। और ओरिएंट जैसे हमने पार्ट 1 किया है, सेम हम पार्ट 2 और पार्ट 3 को भी कर सकते हैं। थैंक यू।